पहला सवाल, क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर अपन x माइनस 2, ठीक है, ये डिवाइड किए किसमें, एक्सप्रेशन है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ठीक। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पूछा गया है कि बताओ कि रिमाइंडर कितना आएगा। पूछा गया है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। तो एक तो तरीका अपन करता है स्टार्टिंग से डिवाइड करके, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये जो डिविजर है, ठीक है, ये जो डिविजर है इसको अपन पुट करेंगे 0, x माइनस 2 को अपन पुट करेंगे 0, ठीक। तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये जो तुम्हारा डिविडेंड है इसको लेट्स से दिस इज फंक्शन ऑफ x, राइट। तो अपन इसको मान लिए f ऑफ x मान लिए, ठीक है। f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है इट डिपेंड्स ऑन x, राइट। सो दिस इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसीलिए इसको लिखा गया f ऑफ x, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि पहला स्टेप तुम्हारा क्या हो गया, अपन क्या करेंगे x माइनस 2 को पुट करेंगे 0, तो x आ गया 2। अब जो f ऑफ 2 होगा वही होगा ये रिमाइंडर। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम कि अपन x माइनस 2 को 0 पुट किए तो x 2 मिला, तो उस 2 को जहां जहां पे x दिख रहा है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जहां जहां पे तुमको x दिख रहा है वहां सिंपली उस x को 2 से रिप्लेस कर दो, राइट। तो जो फाइनली जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा रिमाइंडर। तो बिना डिवाइड किए अपन सीधे सीधे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। मैं सॉल्व कर बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सिंपली रिप्लेस x विथ 2, सो 2 टाइम्स x का क्यूब मतलब से क्या 2 का क्यूब माइनस 3 x का स्क्वायर बोलने से 2 का स्क्वायर प्लस 4 x बोलने से यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 7, ठीक। सो ये हो गया 16 माइनस ये हो गया 12 प्लस 8 प्लस 7, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 7 15 प्लस 16 31 माइनस 12 ये आ गया 19, राइट। तो तुम चेक कर सकते हो कि बिना डिवाइड किए हम लोग देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर आ गया ये तुम्हारा 19 आ गया, ठीक है। ठीक वैसे ही सेकंड पार्ट में बोला गया है कि अगर हम लोग x प्लस 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा। तो सिंपल है, ये अगर डिविजर होगा तो हम लोग अपन x प्लस 3 को पहले 0 पुट किए तो x कितना आया, सो x आएगा माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग f ऑफ माइनस 3 निकालेंगे। मतलब अगेन हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे अपन माइनस 3 पुट करेंगे, ठीक है। सो 2 माइनस 3 का होल का क्यूब माइनस 3 का होल का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 प्लस 7, ठीक। सिंपली मैंने क्या किया, जहां जहां पे x था वहां पे माइनस 3 रिप्लेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 54, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 27 माइनस ये आ जाएगा 12, ठीक है, प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस 54 माइनस 27 ये हो गया माइनस 81, ठीक है। फिर ये हो गया माइनस 93 और फिर प्लस 7 आ गया, राइट। तो ये तुम्हारा आंसर कितना आ गया माइनस 86, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बहुत सिंपल है, जो भी डिविजन होगा पहले अपन उसको 0 पुट करेंगे। जैसे पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया है कि 2x प्लस 1 डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। सो सिंपली फर्स्ट पुट दिस 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x कितना आ गया माइनस 1/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ माइनस 1/2 निकालेंगे, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, फॉर दैट आई विल प्रिपेयर सेपरेट वीडियो। 2 माइनस 1/2 का होल का क्यूब माइनस 3 माइनस 1/2 का होल का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/2 प्लस 7, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 ये हो गया माइनस 1/8 माइनस 3 हो गया 1/4, ठीक है, प्लस 4 इसको ऐसे रहने दो, इसको बस सॉल्व करना है। तो जो भी ये सॉल्व करने से आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर, राइट। तो ये हो गया कितना, ये हो गया माइनस 1/4, ठीक है, ये हो गया माइनस 3/4, ठीक है, ये हो गया माइनस 2 प्लस 7, ये हो गया माइनस 1 माइनस 2 प्लस 7, तो इतना आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया पहला सवाल। तो सिंपल है, जब भी तुमको रिमाइंडर पूछेगा तो अपन पहले क्या करेंगे, जो डिविजर है उसको अपन 0 पुट किए, जो x आएगा उसको अपन फंक्शन पुट कर देंगे। मेरी बात समझ आ गई, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 10x माइनस p, ठीक है। जब इसमें डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस 1, यहाँ बोला गया है द रिमाइंडर इज माइनस 24। यहाँ पे हमको रिमाइंडर दे दिया, राइट। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ही रिमाइंडर दे दिया है, कितना है माइनस 24, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो अपन वही करेंगे, जो डिविजर है यहाँ पे
इसको अपन 0 पुट किए, ठीक है, तो एक्स प्लस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कितना आ गया, -1 आ गया। इसको मैंने मान लिया एफ ऑफ एक्स, इसको लेट्स से दिस इज एफ ऑफ एक्स, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा एफ ऑफ -1। ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए रिमाइंडर जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, -24 होना चाहिए, राइट। सो 2 -1 होल का क्यूब -9 होल का स्क्वायर प्लस 10 -1 माइनस पी होना चाहिए -24। एक इक्वेशन एक अननोन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आएगा, -2 -9 -10 माइनस पी इक्वल टू -24। सभी चीज़ें माइनस में है तो सबको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 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 प्लस, ठीक। तो यहाँ पे LHS में क्या आ गया, 21 प्लस पी इक्वल 24। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, सो पी इक्वल टू 3। मेरी बात समझ आई, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है कि व्हेन 2x - 3, क्वेश्चन बोला गया है जब हम लोग 2x - 3, अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x - 3 इज ए फैक्टर, राइट। फैक्टर दे दिया मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। सो बोला गया है कि 2x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6x² प्लस x प्लस a। तो रिमाइंडर कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, 0 बोल रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड विद द वैल्यू ऑफ a फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, सिंपल है। क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक है तो इसके एटमोस्ट 2 फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, अपन लोग इसको 2x में से 0 पुट किए तो x कितना आ गया 3/2। इसको अपन एज्यूम कर लिए, क्या एफ ऑफ एक्स एज्यूम कर लिए। फिर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ क्या निकालेंगे, 3/2 निकालेंगे, वही 0 होना चाहिए, राइट। सो 6 3/2 का होल का स्क्वायर, अब ये क्वाड्रेटिक है, राइट, प्लस 3/2 प्लस ए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2x में से उसका, ठीक है, फैक्टर है, राइट। तो 6 × 9/4 प्लस 3/2 इक्वल टू -a, राइट। तो ये कितना आ गया, 2 से कैंसिल करते हैं तो -27/2 -3/2, राइट। तो इसको सॉल्व करने से ए कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि विद द वैल्यू ऑफ ए, अपन लोग ए को पुट कर लिए कितना, -15। तो यहाँ पे जो इक्वेशन था वो हो जाएगा, एक्सप्रेशन जो था वो हो गया 16x² प्लस x -15। अब हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो अब हम चाहे तो फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है। सो 6x², ठीक है, ये आ जाएगा -9 प्लस 10, राइट, -9x प्लस 10x -15 इक्वल टू 0। 0 तो नहीं करता, अपन फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। सो 3x 2x -3 प्लस 5 2x -3। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक तो 2x -3 आ ही रहा है, वो तो हमको क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। तो जो अगला फैक्टर है वही हमको मिल गया, क्या, 3x + 5। मेरी बात समझ आ रही है, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा हुआ है कि जब हम लोग x - 2 डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन 3x² - 5x प्लस 3x², अगेन ये देखो क्वाड्रेटिक है, 3x² - 5x प्लस 2 p इज डिवाइडेड बाय x - 2 रिमाइंडर 3। हमको क्वेश्चन में रिमाइंडर दे दिया है, राइट। रिमाइंडर कितना दे दिया हमको 3 दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो पहला स्टेप वही होगा, अपन यहाँ पे इसको 0 पुट किया, कितना आ गया, 2 आ गया। इसको अपन एज्यूम कर लिए, क्या, एफ ऑफ एक्स। तो अपन क्या निकालेंगे, अपन एफ ऑफ 2 निकालेंगे, ठीक है। -5 2, ये कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 12 माइनस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो p मेरे ख्याल से आ जाएगा 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p आ गया, p 1 आ गया। ऑल्सो फैक्टराइज, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइज किसको नहीं बोला है, 3x² प्लस -5x प्लस p। अब यहाँ पे नोट करो, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो 3 आ रहा था, राइट। तो उसी 3 को अपन यहाँ पे कर दिए सब्ट्रैक्ट, तो उससे क्या हो जाएगा, ये उसका फैक्टर हो जाएगा, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो इसको थोड़ा सा अपन p का वैल्यू पुट करते हैं पहले तो, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो 3x² -5x प्लस 1 -3, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 3x² -5x -2, ठीक है। तो इसको अपन फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। सो 3x² ये आ जाएगा प्लस x माइनस 6x -2। सो x 3x + 1 प्लस -2 3x + 1, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि 3x + 1 अभी क्या हो रहा है, उसका दूसरा फैक्टर आएगा x - 2, राइट। मेरी बात समझ में आ गई।
आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 3, अगर 3 सब्ट्रैक्ट नहीं करते तो ऑब्वियसली एक्स माइनस टू उसका फैक्टर नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका रिमाइंडर कितना है 3। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहां बोल रहा है कि प्रूव दैट जो 5x + 4 है, ठीक है, ये फैक्टर है किसका? ये 5x³ ठीक है प्लस 4x² माइनस 5x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें एक तो डिवाइड कर सकते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, बट ऑब्वियसली यहाँ पे अपन लोग ठीक है डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये अपन 0 पुट किए तो एस कितना आएगा? एक्स आएगा -4/5, राइट। तो जब मैं इसको यहाँ पुट करूंगा जहाँ पे एक्स है, तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, राइट। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो अगर मैं एक्स का वैल्यू पुट करूंगा -4/5 तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो 5 -4/5 का होल का क्यूब। ठीक है, तो जहां पे एक्स है मैं वहां पे क्या पुट कर रहा हूं? -4/5 पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा, ये इंटू ये हो जाएगा 64/125, फिर यहाँ प्लस 4 इंटू 16/25, यहाँ प्लस 4 माइनस 4, तो हो गया, कैंसिल हो गया, ये पूरा +4 -4 हो गया, वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते कितना आता है, तो आएगा -64/25 प्लस 64/25। तो जैसे मैंने बोला था रिमाइंडर कितना आएगा? सॉरी, अगर ये 0 हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, मतलब उसका फैक्टर हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऑल्सो, ठीक है, फैक्टराइज इट कंप्लीटली, राइट। तो अपन क्या करेंगे? देखो ये क्या है? ये क्यूबिक है, ठीक है, तो इसके एटमोस्ट 3 फैक्टर हो सकते हैं। एक तो हमको मिल गया 5x + 4, ठीक है, तो अपन डिवाइड करेंगे 5x + 4, और यहाँ पे लिखेंगे क्या? ये तुम्हारा आ गया, डिविडेंड कितना है? 5x³ + 4x², ठीक है, -5x -4। तो देखते क्या आता है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, जो इसका पहला टर्म है 5x³ और इसका पहला टर्म 5x है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या मिलेगा? s का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 5x³ + 4x²। तो जब माइनस किए तो खत्म हो गया वो पूरा, तो यहाँ क्या बचेगा? -5x -4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, -5x और -4 क्या हो गया? पूरा कैंसिल हो गया, 0 आ गया, राइट। अब ये जो x² -1 है, ये खुद क्या है? ये खुद है x + 1 और x - 1। ठीक है, इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ा, यानी तो जो 3 फैक्टर है वो क्या क्या है? वो है 5x + 4, ठीक है, x + 1 और x - 1, ये उसके 3 फैक्टर हो गए। मेरी बात समझ आ गई? सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है कि यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स कंप्लीटली। मतलब क्या? अपने को कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, ठीक है, तो दिया पहला क्या दिया हुआ? पहला दिया 4x³, जैसे मान लो इसको मैंने बोला f(x), लेट्स से दिस इज f(x), ठीक है, ये कितना है? 4x³ + 4x², ठीक है, -9x -9। अब तुम चाहो तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सपोज मैंने बोला 4x² मैंने कॉमन ले लिया, राइट, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? x + 1 माइनस, ठीक है, 9 मैंने कॉमन ले लिया, कितना मिलेगा? x + 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया x + 1 और ये हो गया 4x² - 9, ठीक है, तो ये कितना हो गया? x + 1, ये हो गया 2x + 3 2x - 3। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा, राइट, ये यहाँ पे अपने को दिख गया। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा अपन इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है x³, ठीक है, -19x -30। अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा हमको? रैंडमली कुछ नंबर सोचने पड़ेंगे। जैसे सपोज मैंने इसको बोला f(x), राइट, तो इसको मैंने पहले 1 पुट किया, फिर -1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर -2 पुट किया, ठीक है। तो अपन ऐसे बारी बारी पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर नंबर में ये जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा 0, ठीक है, कभी 0 होगा कभी 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने f(1) पुट किया, ठीक है, f(1) पुट किया तो कितना गई? 1 -19 -30, ऑब्वियसली 0 नहीं है। f(-1) पुट किया तो हमको ये क्या करना पड़ेगा? अपने को पुट करते रहना पड़ेगा। ये आएगा -1 + 19 -30, ऑब्वियसली ये भी 0 नहीं है। फिर मैं क्या पुट किया? f(2) पुट किया, 8 -38 -30, ये भी 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं -2 पुट करूंगा तो कितना आएगा? -8 + 38, अब ये जो हो रहा है 0 हो रहा है, राइट। मतलब क्या पता है? जैसे मैंने देखा कि f(-2) 0 हो रहा है, मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि x + 2 पक्का उसका एक फैक्टर होगा, किसका? s³ -19x -30 का, ठीक है। तो जो रिमेनिंग 2 फैक्टर उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम लोग x + 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है, किसमें?
जो तुम्हारा दिया हुआ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब, मैं यहाँ पे फॉर क्या बोलना चाहिए, इजी करने के लिए इसको मैं 0x लिख दे रहा हूँ, जरूरी नहीं था, ठीक है, -19x -30, ठीक है। अब क्या करेगा अपन, डिवाइड किया पहला टर्म, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते कितना मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पहला टर्म मिल गया क्या, एक्स का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे कितना मिलेगा देखते हैं, रिमेनिंग टर्म्स एक्स का क्यूब, ठीक है, प्लस 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं जब करूँगा सब्ट्रैक्ट, तो जिसमें मैंने बोला था ये कैंसिल होना चाहिए, हो भी रहा है, ठीक है। यहाँ कितना होगा, -2x स्क्वायर -19x -30, ठीक। तो अगेन पहला टर्म यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉरी सेकंड, यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -2x मिलेगा, ठीक। तो यहाँ कितना मिलेगा, -2x स्क्वायर -4x -30, ठीक है। तो फिर क्या होगा, पहला टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। तो -19x + 4x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना होगा, -15x -30, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -15 बचेगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -15, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -15x -30, पूरा ही कैंसिल हो जाना चाहिए, राइट। अच्छा, अब देखो सवाल खत्म नहीं हुआ। अब ये जो तुम्हारा जो x का स्क्वायर -2x -15 आ रहा है, इसको हमको करना पड़ेगा फैक्टराइज, राइट। तो x का स्क्वायर -5x + 3x, कैसे भी कर लो, फॉर्मूला अप्लाई कर लो या स्प्लिट कर लो या डायरेक्टली तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये x -5 + 3 x -5, तो कितना आ गया, x -5 x + 3, ठीक। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, सो जो तुम्हारा इक्वेशन था, सो दैट इज सिंपली x + 2 x + 3 और x -5। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हाई क्लास में पढ़ोगे, जिससे तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, बट फिलहाल वो सब सिलेबस में अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 का दोनों पार्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है कि अगर, ठीक है, अगर हम लोग x³ -2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो px एक अननोन प्लस q दूसरा अननोन, ठीक है। इसमें हमको दिया हुआ है कि एक तो हमको दिया हुआ है कि भाई x + 2 क्या है, उसका फैक्टर है। अगर ये x + 2 उसका फैक्टर है, जैसे मैंने बोला इसके f(x) बोला मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको 0 पुट करूंगा तो s कितना हो गया, -2 हो गया। तो पक्की बात है कि क्योंकि फैक्टर है, तो यानी f(-2) कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इट लीव्स ए रिमाइंडर 9 व्हेन डिवाइड बाई x + 1। तो जब हम x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। यानी पहले तो इसको 0 पुट करो, तो s कितना हो गया, -1। तो उस हिसाब से देखा जाए तो f(-1) कितना होना चाहिए, f(-1) होने से 9। तो मेरी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अननोन 2 है p एंड q, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो f(-2) = 0। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखते क्या आता है। तो -2 का होल का क्यूब -2 का होल का स्क्वायर प्लस p -2 प्लस q क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। तो देखते क्या आता है, -8, ठीक है, -2p प्लस ये हो गया 0। तो तुमको पहला इक्वेशन मिल गया क्या, 2p - q, ठीक है, 2p - q = -16। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। दूसरा कैसे आएगा, दूसरा आएगा f(-1) = कहाँ से, 9 से आएगा, राइट। तो अगर तुम क्या करो, जहाँ जहाँ पे -1 पुट करो, यानी -1 का होल का क्यूब -2 -1 का होल का स्क्वायर प्लस p -1 प्लस q। ये कितना होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर नहीं है तो ये होना चाहिए 9। क्वेश्चन में दिया हुआ रिमाइंडर 9 है, राइट। तो यहाँ मिलेगा -1 -2 -p, ठीक है, प्लस q = कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो p - q कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा -12 आ गया, -12, ठीक है। मेरी बात समझ। अब ये देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो इसको तुम कैसे भी सॉल्व कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से q का वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ से q कितना आ गया, यहाँ से q आ गया, 2p + 16 यहाँ पुट कर लेता हूँ उसको, ठीक है। सो p - q कितना है, 2p + 16 = -12, ठीक है। सो p - 2p - 16 = -12। सो यहाँ -p कितना आ गया, 4 आ गया। तो p कितना आ गया, -4 आ गया, ठीक है। अब p -4 आ गया, तो अपन q को निकालने के लिए अपन उसको कहीं पुट कर लेते हैं, इससे पुट कर लेते हैं, यहाँ पे जो लिखा था मैंने। सो q कितना है, 2p + 16, राइट। सो ये कितना आ गया, -8 + 16, कितना आ गया आंसर, 8। तो सिंपल है। तो p आ गया तुम्हारा -4, q आ गया 8। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा किया मैंने, अभी मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन 7 सॉल्व किया, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन 8 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 में देखते क्या बोल रहा है कि अगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x + 3 फैक्टर है, ठीक है, और x - 4 फैक्टर है, राइट। तो इसको अगर 0 पुट किया
तो एस कितना आ गया -3, और अगर इसको 0 पुट किया तो एस कितना आ गया 4 आ गया। वही अपन करेंगे क्योंकि फैक्टर है, यानी उस हिसाब से देखा जाए तो एफ ऑफ -3 भी 0 होना चाहिए और एफ ऑफ 4 भी 0 होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन में हमको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है क्या, ठीक है, दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है, हमको 2 ए बी निकालना है, ठीक है। सो ये है एस का क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी एक्स प्लस 34। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बोल रहा है, ऑब्वियसली क्यूबिक है तो इसका एक और फैक्टर होगा, तो वो भी हमको निकालने बोल रहा है, ठीक है। कि बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, सॉरी ए एंड बी विद द गिवन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड आउट, सॉरी फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एफ -3 का। एफ -3 0 होना चाहिए, राइट। तो अपन जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन सॉल्व करना पड़ेगा। -27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 24 इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। तो यहाँ पे 9a प्लस 3b, ठीक है, ये कितना हो गया देखते हैं, ये हो गया मेरे ख्याल से -24 प्लस 3 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे सभी नंबर 3 के मल्टीपल हैं तो अपन कैंसिल कर लेते हैं इसको, 3a, ठीक है, प्लस b इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। अब ठीक वैसे ही एफ ऑफ 4 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। तो 4 का क्यूब प्लस a, 4 का स्क्वायर माइनस b, 4 प्लस 24, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 64 प्लस 16a माइनस 4b प्लस 24 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, 16a माइनस 4b प्लस ये आ गया 88, राइट, इक्वल टू 0। तो क्योंकि सभी नंबर 4 के मल्टीपल हैं तो कैंसिल कर लेते हैं 4 से, ठीक है। तो 4a माइनस b प्लस 22 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से अपन b निकाल लेते हैं, ठीक है, कैसे भी कर लो सॉल्व, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से b कितना आ रहा है, 1 - 3a, तो इसको यहाँ पुट कर लो जहाँ जहाँ b है, यानी क्या 4a माइनस ये जो b का वैल्यू आया है, b का वैल्यू कितना है 1 - 3 है, राइट। उसको अपन यहाँ पुट कर लेते हैं, देखते कितना आता है, प्लस 22 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, कितने क्या आता है। सो 4a माइनस 1 प्लस 3a प्लस 22 इक्वल टू 0, राइट, यानी 7a प्लस 21 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, a आएगा -3। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो b कितना था, ठीक है, b था 1 - 3a, तो 1 - 3, b कितना निकला, सॉरी a कितना निकला -3, यानी 1 प्लस 9, तो b कितना आ गया 10, सिंपल। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन 9 में बोल रहा है कि 2s + 1 जो है ना वो दोनों का फैक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 2s + 1 इज फैक्टर ऑफ बोथ द एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या क्या है दोनों, जैसे मान लो मैंने बोला ये एक एफ ऑफ एक्स है, मैंने बोला था जब 2 होता है या 3 होता है तो अपन एफ जी एच कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स है 2s², ठीक है, -5x प्लस p, ठीक है, और दूसरा है लेट्स से जी ऑफ एक्स, ठीक है, 2s² प्लस 5x, ठीक है, प्लस q, ठीक है। तो अपना जो अप्रोच है, ठीक है, अपन क्या करते हैं यूजुअली, ठीक है, अपन इसको 0 पुट किए तो इस कितना आ गया -1/2 आ गया। और क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि वो फैक्टर है तो 0 आना चाहिए, तो एफ ऑफ ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो 2, मैं एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये 0 होना चाहिए, तो इससे p का वैल्यू आ जाएगा। सो 2 यहाँ पे हो गया 1/4, ठीक है, प्लस 5 1/2 प्लस p इक्वल टू 0। सो p आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, -1/2 माइनस 5/2, यहाँ एक ही बार में तुम्हारा, ठीक है, p आ जा रहा है, इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आ गया -6/2 यानी -3, ठीक है। ठीक वैसे ही जब हम बात करेंगे g ऑफ -1/2 का, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो 2 -1/2 का होल का स्क्वायर प्लस 5 -1/2 प्लस q, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। देखते क्या आता है। सो अगेन 2 1/4, यहाँ माइनस आ जाएगा बस 1/2 प्लस q, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से q कितना आ जाएगा, q आ जाएगा 5/2, ठीक है, -1/2 आ जाएगा, राइट, -1/2,
4/2, तो यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। सिंपल था, बहुत सिंपल था, ठीक है। तो अपने पास पी और क्यू तो आ गया। अब बोल रहा है ऑल्सो, ठीक है, फाइंड द अदर फैक्टर ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब क्या, बोथ द पॉलिनोमियल मतलब समझ में आ गई मेरी बात। तो अपन मान लो पहली वाली बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कितना था, 2a² माइनस 5x, पी कितना निकला अपना, पी निकला -8, तो अपन इसको यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करके मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो कितना देखते हैं, 2a² प्लस x माइनस 6x माइनस 3, सो x 2x प्लस 1, ठीक है, -3 2x प्लस 1, तो ये क्या आ रहा है 2x प्लस 1 और क्या आ रहा है x माइनस 3 आ रहा है। तो ऑब्वियसली दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 3 हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी ऑफ एक्स की बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या था, जी ऑफ एक्स में क्या था, जी ऑफ एक्स में था 2a² प्लस 5x प्लस क्यू हमारा कितना है +2 आया हुआ है, राइट। तो इसको लिखेंगे कैसा, इसको लिखेंगे 2a² प्लस x प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। सो ये आ जाएगा x 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। तो अगर तुम देख सकते हो कि एक तो 2x प्लस 1 आ ही गया आएगा, दूसरा जो है वो क्या हो गया, वो हो गया तुम्हारा x प्लस 2, ठीक है। यानी पहले वाले का हो गया x माइनस 3, दूसरे वाले का हो गया x प्लस 2। मेरी बात समझ आ गई, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखो, भले ये 4 डिग्री इक्वेशन है, सिलेबस में नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वही यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स कितने दिया हुआ है, x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3a² माइनस ax माइनस b, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है इट लीव्स रिमाइंडर 5 and 19 व्हेन डिवाइड बाई x माइनस 1 एंड x प्लस 1 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि जब हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो करेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर कितना है 5 है, और जब हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो करेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर है वो कितना है 19 है, राइट। तो अगेन तुम्हारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन आएगा, 2 इक्वेशन दोनों सॉल्व हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। सो एफ ऑफ 1 कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखते हैं 1/4 माइनस 2 1/3, फिर प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस a 1 माइनस b, ये कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है रिमाइंडर 5 लीव करता है, ठीक है। तो कितना देखते हैं 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a माइनस b, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है। इक्वल कितना हो गया, ये हो गया 5। तो a प्लस b कितना हो गया, a प्लस b हो गया 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 5, तो हमको एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो ये आ गया 4 माइनस 7, तो कितना हो गया, ये हो गया -3 हो गया। पहला इक्वेशन मिल गया हमको। दूसरा कैसे मिलेगा, एफ ऑफ -1 पुट करेंगे, राइट। सो एफ ऑफ -1 कितना होना चाहिए 19 होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते क्या आता है, -1/4 माइनस 2 -1/3 प्लस 3 -1 का होल का स्क्वायर माइनस a माइनस 1 माइनस b, इक्वल कितना होना चाहिए 19 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1 का 4 हो गया 1, फिर ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट, प्लस 2, फिर ये प्लस ही रहेगा, फिर वापस प्लस हो गया, फिर माइनस b इक्वल टू कितना हो गया 19। तो यहाँ पे जो a माइनस b आ गया, ठीक है, वो आ गया 19, 3 2 5 6, ये आ गया 13, राइट। तो हमको क्या मिल गया, 2 इक्वेशन मिल गया, एक मिल गया एफ ऑफ सॉरी ए वाला और ये दूसरा मिल गया। तो अपन क्या करते हैं, अपन दोनों को ऐड कर लेते हैं। चलो ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। सो 2a इस इक्वल टू कितना मिल गया अपने को 10 मिल गया, तो a कितना मिल गया 5 मिल गया। इसको कहीं पुट कर दो, पहले वाले पुट कर लो, चलो चलो दूसरे वाले पुट कर लो, चलो कहीं पुट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो 5 प्लस पहले वाले पुट करो, ठीक है। b इक्वल टू कितना है -3 है, तो b कितना आ गया -8 आ गया, सिंपल, ठीक है। तो a कितना है 5, b है -8, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आई गेस। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, चलो ठीक है। 11 जो है बहुत सही सवाल है, ठीक है। इसको समझने के लिए तुमको थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा थ्योरी पार्ट। जैसे मान लो अपन बात करते हैं डिविडेंड, DIVIDEND, ठीक है। ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिविजर, ठीक है। इधर आ गया तुम्हारा क्वोशिएंट और इधर आ गया तुम्हारा रिमाइंडर, ठीक है। ये जो है ये हो गया तुम्हारा रिमाइंडर REMAINDER, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम, जैसे मान लो, ठीक है, ये मान लो मैंने बोला, कुछ भी एज्यूम कर सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है। इसको मान लिया मैंने f ऑफ x, ठीक है। इसको मैंने बोला g ऑफ x, ये हो गया मान लो q ऑफ x, ठीक है। और लेट्स से दिस इज r ऑफ x, मतलब ठीक है ऐसा। तो मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ x क्या होता है, ठीक है। f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x होगा g ऑफ x, ठीक है, इनटू
क्यू ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस आर एक्स होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान देना तुमको कि ये जो रिमाइंडर है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ क्या, आर एक्स शुड बी ऑलवेज क्या, लेस देन किसका, डिग्री जी ऑफ एक्स। ये बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन ये वाला थ्योरी पार्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है कि व्हेन ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ठीक है, कोई हमको पता नहीं, कुछ भी हमको नहीं पता पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब हम इसमें एक्स माइनस वन डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर कितना लीव करता है, 5, एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, ये कितना रिमाइंडर लीव करता है, 7, ठीक है। तो बोला गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू। मेरी बात समझ, मतलब समझो कि जैसे मान लो ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, हमको नहीं पता एफ ऑफ एक्स कुछ भी नहीं पता हमको, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं क्या चीज से, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो हमको पूछा गया है कि बताओ व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द, ठीक है, ये हो गया तुमको पूछा गया व्हाट इज द रिमाइंडर कितना होगा बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स एज्यूम कि जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, राइट, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे आता है लेट्स से दिस इज क्यू ऑफ एक्स, जिसमें मैंने बोला था क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो क्या मैं एफ ऑफ एक्स को, मुझे बताना, कैन आई राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो मैंने पहले बताया था, ठीक है, ये हो गया, अभी क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू क्यू एक्स, ठीक है, और फिर प्लस क्या, प्लस ऐड आएगा ना, ठीक है, क्या आएगा, आर एक्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला था ये जो है सेकंड डिग्री है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, लीनियर लूंगा, मतलब एनी लीनियर कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी आएगा, ठीक है, मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी, ए और बी दोनों हो गया, ठीक है। अब देखते हैं किसको यूज करते हैं कि भाई मैंने बोला कि एक्स माइनस को 0 पुट किया तो मैंने एक्स कितना आया, एक्स आ गया 1, राइट। तो एफ ऑफ 1 कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, देखते क्या आता है। मेरी बात समझ में क्या कर रहा हूँ, तो जहां जहां पे एक्स वहां वहां 1 पुट करो, ठीक है। तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, अब जी ऑफ एक्स की, सॉरी क्यू एक्स की मुझे कोई जानकारी नहीं है तो उसको रहने को कोई दिक्कत नहीं, क्यों पता है, क्योंकि ये जो है 0 हो जाएगा, प्लस ए 1b कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला था भले हमको क्यू एक्स की जानकारी नहीं है बट इसका कोई टेंशन ही नहीं है, खत्म हो जाएगा, राइट। तो क्या मिलेगा अपने को, a प्लस बी इक्वल टू 5 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको पहले क्वेश्चन मिल गया। ठीक वैसे ही एफ ऑफ 2 कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगेन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट क्यू एक्स, मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, ऐसा एक और चीज, सॉरी मैं यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे एक्चुअली मैं एफ ऑफ 1 निकाल रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा 2 माइनस 1 2 माइनस 2, ठीक है, क्यू एक्स, अगेन यू डोंट वरी बट दिस वन, ये अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, ए एस कितना है 2 प्लस बी कितना होना चाहिए 7, राइट। तो अगला क्वेश्चन मुझे मिल गया 2a प्लस बी इक्वल किया 7 हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखो इस लेट्स से दिस इज पहला इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो अपन करते हैं सब्ट्रैक्ट, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 2a प्लस बी इक्वल टू 7 था मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या किया, माइनस, मतलब a प्लस बी इक्वल टू कितना कर दिया, 5 कर दिया, राइट। तो b खत्म हो गया, तो 2a माइनस a हो गया a, 7 माइनस 5 हो गया 2। अब मैं क्या करूँगा, इसको कहीं पुट कर लो, पहले वाले में दूसरे वाले कुछ भी पुट कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो a 2 प्लस b 5, b कितना आ गया, b आ गया 3, राइट, यानी सो, ठीक है। तो तुमको रिमाइंडर मिल गया ठीक है। तो रिमाइंडर कितना हो गया, सो रिमाइंडर इज, ठीक है। सो ये बहुत सही सवाल है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये आ गया 2x प्लस 3, दिस इज द रिमाइंडर जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। सो ये हो गए चैप्टर 8 के सारे सवाल, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।